Bismillahirrahmanirrahim. I am Ehsan Munir from Khadijatul Kubra School and Colleges, Shanigari. Today I am delivering you the lecture to subject chemistry. अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री हैं. ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री. सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, हमारा लेसन. हमारे पास जिस तरह साइंस की ब्रांचेस थी, लाइक द ब्रांचेस ऑफ साइंस, जिस तरह मेरे पास थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ. देखिए, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो, ठीक है, बायोलॉजी, तो ये मेरे पास क्या थी, साइंस की ब्रांचेस थी. अब इसी तरह मेरे पास केमिस्ट्री की भी ब्रांचेस हैं. ठीक है, अब केमिस्ट्री की ब्रांचेस कौन सी हैं, तो आइए देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल और अप्लाइड केमिस्ट्री भी इसको कहा जाता है. ठीक है, ओके. अब लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन. सो आवर टुडे लेसन इज बेस्ड ऑन दीज 4 ब्रांचेस. आज हम सिर्फ इन 4 ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे. फिर नेक्स्ट 4 ब्रांचेस हम लोग प्रीवियस लेसन में पढ़ेंगे. देखें, मैंने 2 कलर में यहाँ पर दिया है. ये एक कलर है, ये दूसरा. ठीक है, अब हम आज इन 4 ब्रांचेस को पढ़ेंगे. ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इन 4 ब्रांचेस को पढ़ेंगे. ठीक है, अच्छा. तो आज का हमारा लेसन होगा फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री के ऊपर. सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री. अब इस तरह मेरे पास साइंस की ब्रांचेस थी, मैंने आपको बताया. अब इस तरह केमिस्ट्री की भी ब्रांचेस हैं. अब केमिस्ट्री की सबसे पहली ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री, इसको हम स्टडी करते हैं. ओके, अब फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, ये नाम से भी जाहिर है. फिजिकल केमिस्ट्री, हम किसी भी चीज़ को फिजिकली देख सकें, फिजिकली उसके साथ कुछ भी कर सकें. ठीक है, अब लाइक किस तरह देखते हैं. अब इस ब्रांच के अंदर अगर इसकी डेफिनेशन का बताया जाए, तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ओके, तो मैटर का मैंने जो लफ्ज़ यूज़ किया, अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको मैटर के बारे में बताया था, तो मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. अब इस ब्रांच के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिलेशनशिप करते हैं. इस ब्रांच के अंदर हम लोग एक रिलेशनशिप करते हैं. अब रिलेशनशिप किन के दरमियान किया जाता है, जाहिर है रिलेशनशिप किसी भी 2 चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप किया जाता है. तो हम रिलेशनशिप करेंगे आज, एक तो कंपोजिशन के साथ और दूसरा हम करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ. अब आइए देखते हैं कैसा रिलेशनशिप है. हम लोग फिज़िकल एंड कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कैसा रिलेशन करवाते हैं. सो हमारे पास मैंने एक एग्जांपल ली है पानी की, वाटर की. वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, H2O. सो आइए देखते हैं. मैंने आपको जैसे बताया कि रिलेशनशिप है एक तो कंपोजिशन में और दूसरा किस में, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में. अब इन दोनों के दरमियान मैंने एक रिलेशनशिप करवाना है. अब कैसा रिलेशनशिप, सबसे पहली बात की है कंपोजिशन की, किसी भी मैटर की कंपोजिशन. अब मैंने एग्जांपल ली है वाटर, तो वाटर की कंपोजिशन देखते हैं. अब वाटर की कंपोजिशन में क्या है, वाटर की कंपोजिशन में मेरे पास हाइड्रोजन है, 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम किसका है, ऑक्सीजन का. तो ये तो होगी वाटर की कंपोजिशन. अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया था स्टेट ऑफ मैटर, क्या वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसका टेम्परेचर, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अच्छा उसका कलर क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है. ये सारी क्या है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पर सिर्फ एक ही एग्ज़ाम्पल करूँगा. तो हम लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में. अब देखें, ये पानी है, तो पानी का एक ग्राफ सा, एक डायग्राम सी बनाई हुई है. थर्मोमीटर है, ये थर्मोमीटर सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड का थर्मोमीटर है. अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो जनरल सी बात है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये यहाँ पर मेंशन है. ठीक है, और अगर इसका फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो वो 0 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड होता है. ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा है, ये बॉइलिंग पॉइंट है और ये इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट.
अब अगर मेरे पास कंपोजिशन के अंदर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस तरह से अटैच ना होते, अगर यहाँ पर मेरे पास कोई और एलिमेंट अटैच होते, फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम और क्लोरीन अटैच होते हैं, सोडियम प्लस क्लोरीन, तो अगर मेरे पास ये दोनों ने मिलकर क्या बनाना था, सोडियम क्लोराइड, इन्होंने मिलकर क्या बनाना था, सोडियम क्लोराइड। सो अब देखते हैं अगर मेरे पास सोडियम क्लोराइड होता तो जाहिर सी बात है ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। अब अगर ये मेरे पास सब्सटेंस या मैटर मेरे पास ये होता, कोई भी कंपाउंड, तो इसकी कंपोजिशन में क्या फ़र्क आ गया, यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है पानी में, और सोडियम क्लोराइड में क्या है, सोडियम और क्लोरीन है। तो जाहिर सी बात है अगर इनकी कंपोजिशन चेंज होगी तो फिर इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी आपस में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सो हमारे पास जो कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपस में इनको रिलेट करवाया जाता है, ठीक है, फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर। अब फिज़िकल केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं, तो हम लोग फिज़िकल केमिस्ट्री की मदद से हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी कर सकते हैं। किसको स्टडी कर सकते हैं, एटम के स्ट्रक्चर को। अब एटम का स्ट्रक्चर हम लोग आगे बताएंगे, चले मैं यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात की जाए तो मेरे पास एटम के स्ट्रक्चर में, एटम के स्ट्रक्चर से पहले आपको ये पता होना चाहिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। किसका पता होना चाहिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं, एटम से भी छोटी एक चीज़ है। अब वो कौन कौन से हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसको ई से डिनोट किया जाता है। दूसरा प्रोटॉन है जिसको पी से डिनोट किया जाता है, और तीसरा मेरे पास न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये इसकी डिटेल स्टडी हम लोग आगे टॉपिक में करेंगे। तो एप्लीकेशंस की तरफ वापस आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की बेस पर। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल मेरे पास बनता है, लेट अस सपोज जिस तरह ये मेरे पास पानी का मॉलिक्यूल एक बना है, ये पानी का एक मॉलिक्यूल है, तो इसको भी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की मदद से स्टडी करेंगे। और इसके अलावा बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, इन तीन चीज़ों को हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की मदद से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन ब्रांच हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? अच्छा, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट वन थिंग इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। सबसे पहली बात पे जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ जाते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर आगे दूसरे भी हम लोग इन दोनों को भी बताएंगे, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मेरे पास आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेडिंग से मेरी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन भी कहा जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहा जाता है, कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन। अच्छा, अब इनको कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन इसलिए कहा जाता है कि इनमें कार्बन इज़ एसेंशियल एलिमेंट। ये नज़र आ रहा है, ये जो कार्बन है मेरे पास ये एक एसेंशियल एलिमेंट होगा। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर ली है, ये आपको नज़र आ रही है, ये एग्जांपल मैंने ली है, ये एसिटिक एसिड की है। एसिटिक एसिड क्या होता है, ये आप लोगों के घरों में भी होता है, आपके किचन में सिरका जिसे हम लोग कहते हैं अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसका केमिकल फार्मूला क्या है, CH3COOH, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, इसमें देखिए कार्बन मेरे पास जो है ये इसका स्ट्रक्चर है, ये नज़र आ रहा है, ये कार्बन है। एक मिनट में आपको पॉइंटर की मदद से शो करवाता हूँ। ये देखें, ये CH3 अटैच है कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, और फिर सिंगल बॉन्ड बनाया है हाइड्रोक्सिलाइन के साथ। अच्छा, ये अब इसकी क्या है, स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये एसिटिक एसिड की क्या है, स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है, तो ये मेरे पास क्या हुए, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह मेरे पास और बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनमें कार्बन लाजमी होगा वो मेरे पास कौन से कंपाउंड होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा मेरे पास है हाइड्रोकार्बन्स। देखिए मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग किसको पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक